सारी तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल और सिबाए इब्लीस के जहां में, सिबाए इब्लीस के जहां में और सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और आका तशरीफ ला रहे हैं, आका तशरीफ ला रहे हैं। आइए हमारा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर हदीर दुरूद सलाम पेश करें। बाबा बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारक वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातु व सलाम अलैका हबीबल्लाह सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल मिलाद शरीफ की महफिल है और मेरे बुजुर्गों दोस्तों हदीस पाक के अंदर आया है कि कुछ फरिश्ते जमीन के ऊपर गश्त करते रहते हैं, जमीन पे घूमते रहते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद आलम साहब से आप हजरात समात करते हैं हर जुमे को और इसके अलावा मिलाद शरीफ की हर महफिल में सुनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात वाकिफ है अच्छी तरह से, लेकिन जहन को फिर ताज़ा कर ले, चूंकि कुरान हदीस को जितने बार पढ़ें जितने बार सुने तो उतना ही दिलो दिमाग ताज़ा होता है, ईमान को ताजगी, रूह को बालिदगी हासिल होती है। तो मेरे दोस्तों हजरत हदीस पाक के अंदर आया हुआ है कि अल्लाह के फरिश्ते जमीन पे गश्त करते रहते हैं, जमीन पे घूमते रहते हैं। किस लिए घूमते हैं? वो इसलिए घूमते हैं कि मैं देखूं कि किस जगह पर, कहां पर अल्लाह के बंदे बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। क्या बात है। किस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, कहां पे महफिल मिलाद शरीफ हो रही है, कहां पे कुरान खानी हो रही है, कहां पे लोग बैठकर तस्बीह पढ़ रहे हैं, कहां पे बैठ के लोग नियाज करा रहे हैं। हम लोग अपने घर पे बैठ के नियाज़ें कराते हैं, नियाज़ें कराते हैं, घर वाले बैठते हैं, मस्जिद के इमाम साहब बैठते हैं, नियाज होती है, तीजा होता है, 10वां होता है, 20वां होता है। ये हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि जब तक हम दुनिया में रहें तो अल्लाह की नेमतें हमारे आपके सामने रहती हैं। कभी मुहर्रम में अल्लाह हमें अपनी नेमतों से नवाजता है, कभी चहल्लम में अल्लाह हमें आपको अपनी नेमतों से नवाजता है, कभी माह रबीउल अव्वल शरीफ में अल्लाह हमें अपनी नेमतों से नवाजता है, कभी 11वीं शरीफ में सरकारे गौसे आजम के नेमतों से हमें आपको नवाजता है। ये हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि हम जब तक दुनिया में हैं तो अल्लाह की नेमतें हमारे सामने रहती हैं, और जब दुनिया और सुन्नी मुसलमान मसलक आला हज़रत का चाहने वाला जब दुनिया से जाता है तो जाने के बाद में मेरे दोस्तों वो मरता नहीं है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। क्या भरोसा जिंदगानी का, क्या भरोसा जिंदगानी का। इंसान बुलबुला है पानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो चंद फरिश्ते दुनिया के अंदर गश्त करते हैं, ढूंढते रहते हैं और ढूंढने के बाद देखते हैं कि किस जगह पर बैठकर महफिल मिलाद शरीफ हो रही है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। फरिश्ते हदीस पाक के अंदर आता है और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि फरिश्ते चारों तरफ घूमते हैं, पूरी
रुए जमीन पर गश्त करते हैं और ढूंढते फिरते हैं कि कहां पे बैठकर लोग अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल को याद कर रहे हैं। हदीसे पाक के अंदर आता है जिस जगह महफिल मिलाद शरीफ होती है लोग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं तो फरिश्ते वहां पे ठहर जाते हैं, फरिश्ते वहां पे रुक जाते हैं। गोया कि वो जिसकी तलाश में होते हैं, जो चीज ढूंढते हैं वो उनको मिल जाती है। हदीसे पाक के अंदर आता है कि जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते उसको अपने परों में ढांप लेते हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हम और आप यहाँ पर बैठकर मिलादे मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं तो हदीसे पाक के अंदर आया है कि फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते रहमत के परों में ढांप लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये बताओ, क्या किसी ने फरिश्तों को देखा है? नहीं। हम और आप अभी हमसे पूछे हैं तो हम भी ये कहेंगे कि हमने फरिश्तों को नहीं देखा है। आलिम साहब से पूछे, इमाम साहब से पूछे, हजरत भी कहेंगे मैंने फरिश्तों को नहीं देखा है। आप भी देख लीजिए, आसमान की तरफ सर उठाकर देख लीजिए, आपको कहीं फरिश्ते नजर नहीं आएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे तुझे खुदा मान लिया है। क्या बात, बिन देखे तुझे खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे मान लिया है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये हदीसे पाक किसी की नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की है। और अल्लाह के रसूल जो फरमाते हैं वो हमारा आपका ईमान है, वो सच हुआ करता है। जमीन से लेकर आसमान तक हमें और आपको फरिश्ते ढांपे हुए हैं, लेकिन फरिश्तों को हम देख नहीं रहे हैं, माथे की निगाहों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ईमान की आंखों से हम और आप देख रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीसे पाक है कि जहां पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहां पे रहमतों की बरसात होती है। फरिश्ते उस महफिल को अपने रहमत के परों के नीचे ढांप लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब महफिल मुकम्मल होती है, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब तबारक व तआला पूछता है, ऐ फरिश्तों कहाँ गए थे, ऐ फरिश्तों कहाँ से आए हो? तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब्बे गफूर, ऐ रब्बे कायनात, ऐ रब्बे कदीर, हम रुए जमीन पर घूमते रहे, रुए जमीन पर गश्त करते रहे। जाते जाते मैंने देखा कि दूरिया गांव के अंदर कुछ लोग बैठकर अब मिलाद शरीफ की महफिल सजाए हुए थे। मिलाद शरीफ की महफिल को उन्होंने सजाया था, मिंबर रसूल लगाया था, स्टेज बिछाया था, बेहतरीन तरीके से लोग मिला और अदब के तरीके से मुअद्दब होकर अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सुन रहे थे। और उसके बाद में सलाम हो रहा था, दुआ हो रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोग, ऐ फरिश्तों ये बताओ, क्या फरिश्तों ये बताओ, क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो क्या दुआ में क्या मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब्बे कायनात, वो दुआ में जन्नत मांग रहे थे। ऐ रब्बे कायनात, वो दुआ में जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से आजादी मांग रहे थे। ऐ रब्बे कायनात, वो तेरे महबूब की मोहब्बत मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ फरिश्तों ये बताओ, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब्बे कायनात, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा है। ऐ रब्बे कायनात, फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये बताओ क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है, जिससे पनाह मांग रहे थे, जिससे आजादी मांग रहे थे, जिससे छुटकारा मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब्बे कायनात, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा, उन्होंने जहन्नम को देखा नहीं, लेकिन सुना है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर वो जहन्नम को देख लेते तो क्या हाल होता, अगर वो मुझे देख लेते तो उनका क्या हाल होता, अगर वो जन्नत को देख लेते तो उनका क्या हाल होता। बगैर देखे वो पूरी पूरी रात जागकर मुझसे जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, हमारे महबूब की मोहब्बत मांग रहे हैं। अगर देख लेते तो उनका क्या हाल होता। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब्बे कायनात, जब बगैर देखे हुए वो जहन्नम से जब पनाह मांगते हैं, जहन्नम से आजादी मांगते हैं, तो तड़पते हैं, बिलखते हैं,
मचलते हैं, अगर देख ले तो उनका वो हाल होगा कि दुनिया की तमाम बातों को भूल जाएंगे और हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह उनकी जुबान पर होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे दोस्तों, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फरिश्ते भी हक हैं, ये तमाम चीजें हक हैं और इसी पे हमारा आपका ईमान है। तो मेरे दोस्तों, आज की ये महफिल अल्लाह के रसूल की महफिल है। यहाँ पर हम और आप बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी आपकी हाजिरी किसी दुनिया के रजिस्टर में नहीं, बल्कि फरिश्ते अपने नूरी रजिस्टर में नूरी कलम से हमारी आपकी हाजिरी को लिखकर रब की बारगाह तक पहुंचाते हैं। मेरे दोस्तों, ये हम लोग कोई दुनिया में ऐसे नहीं कि मिंबर लगाएं, महफिल सजाएं और मेरे दोस्तों हमारा कोई जिक्र ना हो। मेरे दोस्तों, हम और आप तो इन बोरियों पे बैठ के, इस चौकी पे बैठ के जिक्र कर रहे हैं और रब्बे कायनात फरिश्तों की जमात के अंदर हमारा आपका जिक्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने आमदे मुस्तफा, आस्ताने दादा मियाँ, सरजमीने देवरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरात, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होती है जिस दिल में रच बस जाती है, वो दिल, वो दिमाग दुनिया से बिल्कुल जुदा गाना हो जाता है। हजरात, अभी 13 तारीख को अभी हमारे शाहिद भाई लगभग आज ही वापस आए कलियर शरीफ से। कलियर शरीफ से आज ही वापस आए हजरत ताजदारे कलियर हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप हुजूर सरकार गौसे आजम बड़े पीर साहब के पर पोते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। बड़े पीर साहब के आप पर पोते हैं, पोते के बेटे। पर पोते किसके पर पोते हैं? बड़े पीर साहब के पर पोते हैं, जिनकी शान में बड़े पीर साहब की शान और उनकी फजीलत, उनकी रफात, उनकी बुलंदी सरकार हजरत इस तरह से बयान करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे को ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और मियाँ आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर का मकाम कौन बता पाएगा? अपने वक्त का मुजद्दिद, जिसको दुनिया आला हजरत कहती है, अब मुजद्दिद उसे कहा जाता है जो 100 साल पूरी सदी में जो सब वलियों का सुल्तान होता है, सब वलियों से बड़ा होता है, उसको मुजद्दिद कहा जाता है कि अपने 100 साल के अंदर, उस सदी के अंदर उससे बड़ा कोई नहीं होता है, सबसे बड़ा जो होता है उसको मुजद्दिद कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, अभी हम मौलाना तौहीद आलम साहब से पूछें, शायर इस्लाम से पूछें, किसी और मौलवी साहब से पूछें, किसी आलिम साहब से पूछें, किसी मुफ्ती साहब से पूछें मेरे दोस्तों, लेकिन मुफ्ती साहब अपनी जहाँ तक उनकी इल्म की रिसाई है, जहाँ तक उनकी उड़ान है, जहाँ तक उनको इल्म आता है वहाँ तक बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जो अपने वक्त का मुजद्दिद होता है, मुजद्दिद आजम होता है, तो मेरे दोस्तों वो सब कुछ बताता है। लेकिन जब आला हजरत सरकार से पूछा गया, अय आला हजरत, अय मुजद्दिद आजम, आप ही बताएं कि आखिर सरकार गौसे पाक का मर्तबा क्या है, सरकार गौसे आजम की शान क्या है, सरकार गौसे आजम का दर्जा क्या है, उनका
उनका मर्तबा क्या है। तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुल मिल्लत मेरे दोस्तों जो जिस विभाग का होता है उसी विभाग की बात बताता है। दुनिया के तमाम औलिया कराम जो पहले हुए हैं जो बाद में होंगे सब बड़े पीर साहब के कदम को अपने सर पे रखते हैं, उनका अदब अपने दिल में रखते हैं। ये गौसे आजम की शान है। तो सरकार हजरत इरशाद फरमाते हैं सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, हमें औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह क्या मर्तबा अय गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों अब आप अंदाजा लगाएं, आप देखें कि गौसे आजम की शान तो बहुत बड़ी शान है। उनके कदमों से तमाम दुनिया के तमाम रुए जमीन के अब उनसे पहले जो तशरीफ लाए उनके बाद जो तशरीफ ला रहे हैं औलिया कामलीन अपनी आंखें बड़े पीर साहब के तलवे से मल रहे हैं, बड़े पीर साहब के पैरों से मल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों उनके बड़े पीर साहब के तलवे का जब ये आलम है, जब उनके तलवे का ये आलम है तो उनके जलवे का आलम क्या होगा, उनके जलवे का क्या आलम होगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों अब सुने कि उनके जो पैरों से अपने तलवों को मल रहे हैं उनकी आप शान देखें, उनकी आप आन देखें, उनकी आप बान देखें, उनका दर्जा समझें कि सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबरे पाक जो हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पर पोते हैं कलियर शरीफ और की सरजमीन पर आज भी उनका रोजा तमाम दुनिया के लोगों को फैज बांट रहा है। जब आपकी पैदाइश शरीफ हुई पाकपटन के अंदर, पाकपटन में जब हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का परपोता उनके घर का बच्चा जब दुनिया में तशरीफ लाता है, जिसके बारे में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सरकार सैयद मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह पाकपटन की सरजमीन पर तो तशरीफ लाते हैं, आपकी पैदाइश होती है, आपका जन्म होता है। आज हमारे आपके घरों पर भी बच्चों की पैदाइश होती है। आज बच्चों की पैदाइश का माहौल इस तरह से बदल चुका है मेरे दोस्तों, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले ये दौर हुआ करता था जब बच्चा घर पे पैदा होता था, बच्चा घर पे जन्म लेता था तो कुछ दाई आया करती थी, कुछ दाइयां आया करती थी। जो दाई आने के बाद में बच्चे की पैदाइश होती थी, बच्चे को दाई जो है गुस्ल देती थी, उसको साफ सुथरा करती थी, उसको गुस्ल देने के बाद में दाई कपड़े पहनाती थी और कपड़े पहनाने के बाद में उसको साफ सुथरा करने के बाद में बच्चे को दाई निकाल दिया करती थी। इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों दोस्तों हुजूर सरकार साबिर पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तशरीफ लाने के बाद में आप पाकपटन के अंदर जब पैदा हुए तशरीफ लाए हुजूर बड़े पीर साहब के परपोते सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो दस्तूर के मुताबिक दाई आई। आज तो अस्पतालों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, आज तो ऑपरेशन के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, अस्पतालों में बच्चे पैदा होते हैं। अब तो दुनिया का दस्तूर बदलता चला जा रहा है, लेकिन पिछली बातें मैं बता रहा हूँ, आज से 500 और 1000 बरस पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों जब सरकार साबिर पाक पैदा हुए तो दाई आई, दाई ने अपने जिस तरह से बच्चों को साफ सुथरा किया करती थी, बच्चों को नहलाती धुलाती थी, बच्चों को कपड़े पहनाती थी। जब सरकार साबिर पाक पैदा हुए तो दाई ने हाथ लगाया, अपने गोद में लिया, गोद में लेने के बाद में और उसने चाहा कि लाओ सरकार साबिर पाक को गुस्ल दे, इनको साफ सुथरा करें। अल्लाह अकबर। दाई ने जूही छुआ, उस दाई ने
जिस तरीके से छुआ तो उस दाई के जिस्म के अंदर आबले पड़ गए, फोड़े निकल आए, उसके पूरे जिस्म में आग फैल गई, पूरे जिस्म में आग लग गई, पूरा जिस्म में आबले पड़ गए, छाले पड़ गए। दाई परेशान हो गई कि आज से पहले मैंने सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, अपने इन हाथों से उन बच्चों को मैंने साफ सुथरा किया है, उनको नहलाया धुलाया है, उनको कपड़े पहनाए हैं, लेकिन कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। आखिरकार ये बच्चा कौन है कि इसको मैंने छुआ तो मेरे पूरे जिस्म में आग फैल गई, फोड़े और आबले निकल आए। तो हुजूर सरकार साबरे पाक की अम्मी जान ने देखा कि दाई बहुत परेशान है, उसके जिस्म पे आबले पड़ गए हैं, फोड़े निकल आए हैं। सरकार साबरे पाक की वालिदा ने फरमाया कि दाई अम्मा जरा हमारे पास आओ। दाई पास में गई, आपकी वालिदा ने फरमाया कि दाई अम्मा जरा ये बताइए कि आपने वजू किया है? तो दाई ने कहा कि मैंने वजू नहीं किया है, मैंने वजू नहीं किया है, मैं बगैर वजू से हूँ, गुस्ल तो है, मैं पाक तो हूँ, लेकिन मैंने वजू नहीं किया है। तो दाई ने तो सरकार साबरे पाक की अम्मी जान ने कहा कि पहले आप अपना वजू करें, पानी लोटे में लें, वजू करें, वजू करने के बाद में हमारे बच्चे को छुए। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार की वालिदा ने जब फरमाया तो दाई ने लोटे में पानी लिया, अच्छी तरह से वजू किया, वजू करने के बाद में उसने गुस्ल अच्छी तरह से दिया, गुस्ल के बाद में सरकार साबरे पाक को गोद में दे दिया। मेरे दोस्तों, दुनिया का दस्तूर होता है, आम तरीके से ये होता है, बच्चा पैदा होता है, 20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध दिया जाता है, बकरी का दूध दिया जाता है, या शहद पिलाया जाता है, या छुआरा कोई नेक इंसान चबा के अच्छी तरह से बच्चे की जुबान पे लगा दिया करता है। बच्चे को 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद में उसकी जो दुनिया की खुराक होती है उसको दी जाती है। लेकिन साबरे पाक की विलादत हुई, आपकी पैदाइश हुई, आपका गुस्ल हो गया, कपड़े पहना दिए गए, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, आपके सामने दूध पेश किया गया, आपके सामने दुनिया की तमाम चीजें पेश की गई जो बच्चों को खुराक में दी जाती हैं। साबरे पाक ने एक चीज को भी कबूल ना किया, ना 1 घंटे के बाद पैदा होने के 1 घंटे के बाद दूध को पिया, ना दो घंटे के बाद दूध को पिया, ना 3 घंटे के बाद दूध पिया, ना पूरा दिन दूध पिया, ना पूरी रात दूध पिया, ना 1 दिन दूध पिया, ना 1 महीना दूध पिया, ना 1-2 महीने दूध पिया, ना 3 महीने दूध पिया, ना 4 महीने दूध पिया, ना 5 महीने दूध पिया, ना 6 महीने दूध पिया, 7 महीने गुजर गए। सरकार साबरे पाक ने अपनी जुबान पर दुनिया की कोई चीज ना रखी, किसी चीज को कबूल ना किया। आपकी जुबान पर जब आपकी अम्मी जान सुनती थी तो होठ हिला करते थे, और आपकी जुबान पर था अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपकी जुबान मुकद्दस से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे तैयबा शरीफ, और आपकी जुबान पर 7 महीने तक अल्लाह ही अल्लाह। जब आपकी माँ कान लगाती तो इसी तरह से आवाज आती थी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अपने बच्चे की तमाम हरकत को, अपने बच्चे की तमाम चलने फिरने को, अपने बच्चे की हर अदा को माँ से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। आपकी वालिदा फरमाती है कि 7वां महीना गुजर गया, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ बादहुल्लाह शरीफ, ये आने वाला दुनिया में मेरा बच्चा अनोखा बच्चा मालूम होता है। ऐ परवरदिगार आलम, जिस तरह से तूने दुनिया के अंदर इस बच्चे को भेजा है, इसी तरीके से रब्बे कायनात इस बच्चे को खाने पीने की भी इजाजत अता फरमा दे। और मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे को जिस तरह दुनिया अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसी तरीके से मैं भी अपने बच्चे की, इस बच्चे की खिदमत कर सकूं। अल्लाह अकबर। जब आपकी वालिदा उस बादहुल्लाह शरीफ की बारगाह में दुआ मांगती हैं तो
आपकी वालदा जब अपने दुआ मांग कर जब अपना पिस्तान पेश करती हैं तो सरकार साबरे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह 7वें महीने में अपनी माँ का दूध पीते। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार साबरे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के ऐसे वली कामिल, ऐसे आशिक़े रसूल, ऐसे आशिक़े रसूल। मेरे दोस्तों, कुछ बुजुर्ग, कुछ वली आज हमारा पे एक वली की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर है। कुछ वली तो वो होते हैं, कुछ अल्लाह वाले तो वो होते हैं कि उनको दुनिया में उनको खुद नहीं मालूम होता है कि अल्लाह के वली है, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है कि ये बंदा वली है। कुछ वली वो होते हैं कि जिनको खुद मालूम होता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ और दुनिया भी जानती है कि अल्लाह के वली है। मेरे दोस्तों, ये वलियों की अलग अलग शान होती है। कोई कुतब होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई अगियास होता है, कोई नुक़बा होता है, कोई गौस होता है। इस तरीके से जिस तरह दुनिया में कोई सिपाही होता है, कोई दरोगा होता है, कोई नायब एसपी होता है, कोई एसपी साहब होता है, कोई डीएम साहब होता है, कोई कलेक्टर साहब होता है, कोई कप्तान साहब होता है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, इन अल्लाह के वलियों में भी एक मकाम होते हैं, दर्जात होते हैं। इन अपने दर्जात के हिसाब से, अपने मर्तबों के हिसाब से ये अल्लाह के वली दुनिया में रहा करते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर। 12 साल तक आपके मामू जान हद बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ड्यूटी लगाई। क्या भांजे, ऐ साबिर, 12 साल तक तुमको ये आदेश दिया जाता है, तुमको ये हुक्म दिया जाता है कि हमारे इस लंगर को लुटाओ, मखलूक खुदा को लंगर खिलाते रहो, लंगर बांटते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा खुशकिस्मत है, हमारे गांव दूरिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, आज पूरी दुनिया में चहल पहल, पूरी दुनिया के अंदर लंगर हो रहे हैं। कहीं इमाम हुसैन का लंगर, कहीं साबिर पाक का लंगर, कहीं हाजी वारसे पाक का लंगर। मेरे दोस्तों, आज ये लंगर, बहुत से लोग इसको बुरा भी कहते हैं, लेकिन उनकी बातों में मत आए। जो हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस पहले से अकीदा हमें दिया है, जो हमारा ईमान मजबूत किया है, जो हमको अकीदा दिया है, उस अकीदे से एक जर्रा बराबर भी पीछे ना हटे। ये दुनिया में बहुत से ऐसे नापाक लोग हैं जो हमारे आपको ईमान को चुराना चाहते हैं, शहद दिखाते हैं, जहर पिलाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें आपको होशियार रहने की जरूरत है। तो सरकार साबिर पाक ने 12 साल तक लंगर उठाते रहे। आपकी अम्मी आई, देखा कि देखने के बाद देखा कि मेरा बेटा दोनों हाथों से अपने मामू जान का लंगर सुबह शाम लुटा रहा है, 24 घंटे लुटा रहा है। लेकिन मेरे बेटे के जिस्म पे सिवाय हड्डियों के और खाल के और बहुत पुराने पुराने फटे पुराने कपड़ों के हमारे बेटे के जिस्म पर कोई चीज नहीं है। मेरे दोस्तों, जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो मेरे दोस्तों, अब माँ सबसे पहले अपने बच्चे की तंदुरुस्ती जब देखती है तो बच्चे की तंदुरुस्ती देख के माँ का दिल खुश हो जाता है। बच्चे के अच्छे कपड़े देखती है तो माँ का दिल खुश हो जाता है। बच्चे को तमाम खुशियों में देखती है तो माँ का दिल खुश हो जाता है। साबिर पाक की माँ ने जब देखा कि हमारे बेटे के जिस्म पे सिर्फ हड्डियां हैं, खाल है, पुराने फटे पुराने कपड़े हैं, इसके अलावा जिस्म के ऊपर कोई चीज नहीं है, और जुबान पे अल्लाह अल्लाह जारी है, और दोनों हाथों से लंगर उठा रहे हैं। आपको बहुत देख के ताज्जुब हुआ। अपने भाई के पास बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की बारगाह में हाजिर हुई, कहने लगी, भाईजान, मैंने अपना बच्चा आपको इसलिए दिया था कि हमारा बच्चा आपके पास रहेगा, कुछ तालीम हासिल करेगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ आपकी सोबत से हासिल करेगा। आपने हमारे बच्चे की ड्यूटी लंगर खाने में लगाई। 12 साल से बच्चा लंगर लुटा रहा है। हमारे बच्चे की कमजोरी का आलम क्या हो गया है, हमारा बच्चा दुबला पतला कितना हो गया है। आपके मामू जान ने अपनी बहन से कहा कि बहन,
अपने साबिर को बुलाओ। मैंने तो पूरे लंगर का मालिक बच्चे को बनाया है, मैंने तो पूरा उसको लंगर का मंत्री बना दिया है। जिसको चाहे जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे उसको वो दे दे। सरकार साबिर पाक को बुलाया। मामू जान ने फरमाया, बेटा साबिर, हाथ जोड़कर की मामू जान आपकी बारगाह में सलाम है, मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ है। मामू जान क्या हुक्म है? मामू जान बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, बेटा कई साल से लंगर बांट? कहा मामू जान 12 साल से। कहा कि बेटा आपने खाना नहीं खाया? तो अर्ज की, सर को नीचे किया, आंखों को नीचे किया, आंखों को नीचा करने बाद में अर्ज की, मामू जान आपकी खिदमत में अर्ज है, मेरी गुस्ताखी माफ हो। आपने मुझसे जो हुक्म दिया था कि बेटा साबिर लंगर को दोनों हाथों से लुटाना, किसी तरह का कोई टेंशन मत लेना, किसी तरह की कोई फिक्र मत करना, अल्लाह पे भरोसा रखना, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में रखना, 24 घंटे हमारे लंगर को लुटाना। 24 घंटे 12 साल से मामू जान लंगर लुटा रहे हैं। लेकिन मामू जान आपने मुझे खाने के लिए हुक्म नहीं दिया था, आपने ये नहीं कहा था कि बेटा उस लंगर से तुम भी खा लेना। तो आपने जितना हुक्म दिया था, आपके हुक्म में जो भी आपने हुक्म दिया था, एक जर्रा बराबर भी मैं आपके हुक्म से पीछे ना हटा। आपके हुक्म के मुताबिक 12 साल से लंगर को लुटा रहे हैं। मेरे मामू जान आपने जिस काम में लगाया था उसी काम में लगा हुआ हूँ। मामू जान मुझसे कोई गलती हो तो उसकी माफी चाहते हैं। मामू जान ने अपने भांजे को सीने से लगाया और कहा कि बेटा मैंने तो तुझे लंगर का मालिक बना दिया था और ये लुटाने को भी मैंने बोला था, और तेरा इम्तिहान की यही घड़ी आती, तेरे इम्तिहान का यही आलम था कि मैं तुझसे ये ना कहूं कि तू खा लेना। ऐ साबिर, तुझे दुनिया में साबिर बन के चमकना है। जो लोग दुनिया को खिलाते हैं, जो साकी होते हैं, वो दुनिया को खिलाते हैं, लेकिन जब दुनिया खा लेती है तो उनका दिल इतना खुश हो जाता है कि बगैर खाए पिए उनके अंदर अल्लाह ताला ताकत अता फरमाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं, अगर गर्मी के मौसम में हमें आपको अगर 1 घंटा पानी की जरूरत पड़ जाए, अभी हम खेत पे होते हैं, खेत में हमारे धान लग रहे हैं, हमारे खेत में बेड़ बोई जा रही है, हमारे खेत में खाद बोई जा रही है, और गर्मी का मौसम है, पानी प्यास लग जाती है, तो मेरे दोस्तों हमारा आपका हाल 1-2 घंटे के अंदर क्या हाल हो जाता है। रमजान में रोजे रखते हैं, जब गर्मियों में रमजान शरीफ होते हैं तो सुबह से शाम तक हमारी आपकी क्या पोजीशन होती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं, 12 साल तक साबिर पाक ने लंगर से भी कुछ ना खाया, लंगर के बाहर भी कुछ ना खाया, और एक पानी का एक कतरा, एक पानी को भी आपने एक कतरा पानी का भी ना पिया, एक दाना भी ना खाया। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उनको जिंदा रखा, सलामत रखा। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, ना खाया 12 साल तक, ना खाया ना पिया, फिर भी आप है साबिर पिया। ना 12 साल तक ना आपने कोई चीज खाई ना पी, लेकिन उसके बावजूद साबिर पाक है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह वालों की बारगाहें ऐसी बारगाहें होती हैं कि एक निगाह में कायनात को बदल देते हैं। आपने जब नमाज के लिए मस्जिद में गए तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कलियर के सरजमीन पर बहुत रईस लोग भी रहते थे, गरीब लोग भी रहते थे। तो सरकार साबिर पाक को लोगों ने कहा कि आप तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, आप तो अल्लाह वाले, जो अल्लाह वाले होते हैं उनको चमक दमक की जरूरत नहीं होती है, वो रंगों में नहीं रंगे हुए होते हैं, वो तो एक ही रंग में रंगे होते हैं, अल्लाह के रंग में रंगे होते हैं, तौहीद और रिसालत के रंग में रंगे होते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मस्जिद के अंदर गए तो मेरे दोस्तों, मस्जिद के अंदर जाने के बाद में लोगों ने जब देखा कि ये फटा पुराना कोई कपड़े पहने, ये बहुत ही
बोसीदा लिबास, बहुत पुराने कपड़े पहने, मैले घिनौने न जाने कौन लोग हैं। सरकार साबिर पाक आगे सामने बैठे हुए थे। लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। सरकार साबिर पाक अल्लाह वाले थे, आपकी निगाह नीची थी, आप थोड़ा से आगे बढ़ गए। लोगों ने कहा पीछे सब में चले जाइए, आप पीछे सब में चले गए। फिर उसके बाद कलियर में लोग आए, कहा कि और आप आगे चले जाए, आप और आप आगे चले गए। इस तरीके से लोग आते गए। जो वहाँ के लोग थे वो अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा समझते थे, बहुत ही मुहज्जब समझते थे, बहुत उनके अंदर घमंड था, बहुत उनके अंदर तकब्बुर था। सरकार साबिर पाक के वो मर्तबे को जान नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अल्लाह वाला कौन है, ये फटे पुराने लिबास में कौन है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो तमाम लोग साबिर पाक को हटाते रहे, यहाँ तक कि मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर सरकार साबिर पाक बाहर तशरीफ ले आए। जब बाहर तशरीफ लाए तो बाहर आने के बाद में उधर इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, लोगों ने नियत बांधी। और जब इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, रुकू के अंदर इमाम साहब गए तो सरकार साबिर पाक मस्जिद के बाहर खड़े थे, नमाज हो रही थी। क्योंकि ऐसी जगह जहाँ तकब्बुर और घमंड की मंजिलें हो, जहाँ पर अल्लाह वालों की कोई वक़ात और उनकी औकात समझी जाती हो, तो ऐसी जगह नमाज भी नहीं हुआ करती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार साबिर पाक मस्जिद के बाहर खड़े हो गए। जब इमाम ने रुकू किया और जब इमाम सजदे के अंदर गया तो सरकार साबिर पाक ने फरमाया कि मस्जिद तू क्या कर रही है, सब लोग सजदे में हैं और तू खड़ी है। अल्लाह अकबर। सरकार साबिर पाक ने जब मस्जिद को कहा कि सब लोग सर झुका के सजदे में चले गए, ऐ मस्जिद की इमारत, ऐ मस्जिद की बिल्डिंग, तू कैसे खड़ी है, तू क्यों सजदा नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर। पूरी मस्जिद चरचर चरचर हुई और पूरी मस्जिद शहीद हो गई। जो घमंड और तकब्बुर में डूबे हुए लोग तो सरकार साबिर पाक को कह रहे थे आगे सब में जाइए, पीछे सब में जाइए, दाहिने जाइए, बाएं जाइए, तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों वो निस्तो नाबूद हो गए। वो उनकी हड्डियां और पसलियां भी चिकना चूर हो गई। ये अल्लाह वालों की ताकतें हुआ करती है, ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। मेरे दोस्तों, वो जमीन को नहीं बल्कि इन कंकड़ पत्थरों को जो अपना हुक्म दे देते हैं तो ये दीवार और बिल्डिंगें भी उनका कहा मान लिया करती हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार साबिर पाक तो वो साबिर पाक है। हमने और आपने देखा कि हजारों लाखों अल्लाह के वली, न जाने कितने डॉक्टर, कितने प्रोफेसर, कितने मुफस्सिर, कितने मुकर्रिर, कितने मुदब्बिर, कितने मुहद्दिस इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन किसी ने अपनी नमाज जनाजे की खुद अपने आप नहीं पढ़ाई। अगर दुनिया के अंदर इस तारीख को उठाकर देखेंगे, इस इतिहास को उठाकर देखेंगे, तो मेरे दोस्तों एक साबिर पाक ही ऐसी हस्ती है जो दुनिया से पर्दा किया और जनाजा रखा हुआ है और खुद आकर अपने जनाजे की नमाज पढ़ा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्तों, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के चहीते खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। अल्लाह अकबर। हमारे आपके अजमेर शरीफ वाले सरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान कितनी ऊंची शान है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गुनगुना रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ये ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत का सदका है, उनकी रूहानियत की कुर्बानियां हैं जो आज हिंदुस्तान में हम और आप मजहब इस्लाम के मानने वाले और चाहने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों को हमेशा परेशान किया गया,
नेक लोगों की हमेशा इम्तहान होते हैं, अल्लाह के तरफ से इम्तहान होते हैं। पीर पैगंबरों के बुजुर्गों के इम्तहानात जितना बड़ा दर्जा होता है उतना ही बड़ा इम्तहान होता है। अगर हमारा बच्चा 5वीं क्लास में है तो 5वीं क्लास का इम्तहान है। अगर हमारा बच्चा 10वीं क्लास में है तो 10वीं क्लास का इम्तहान है। अगर हमारा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है तो 12वीं क्लास का इम्तहान है। मेरे दोस्तों, सरकारे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो कितनी कितनी तकलीफें आपको दी गई, कितनी कितनी। चंद मिनट के लिए आप लोग एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह, चूंकि हमारे मेहमान और भी सुनना है। और दूसरी बात यह है कि मुझे जाना है कि हमारा काम बहुत ही ज़बरदस्त काम रहता है। ये बच्चे मुझे लेने गए तो जो बच्चे मुझे लेने भी मस्जिद गए थे ईशा की नमाज के बाद, इन बच्चों ने भी देखा कि हमारे दरवाजे पे लखनऊ तक के लोग मौजूद थे और न जाने कितने लोगों को मैं छोड़ के उनका नाम, उनका पता, उनका एड्रेस मैंने अपने कागज़ कलम पर लिया और लेने के बाद में मैंने उनसे बोला कि आप लोग सुबह के टाइम तशरीफ लाएं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। मस्जिद से 4 कदम पर हम जब चले तो न जाने कितनी जगह मुझे रुक रुक के आना पड़ा बामुश्किल तमाम। अगर मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तो न जाने कितनी जगह पर रुकना पड़ता है। ये अल्लाह वालों का फैजान है, अपनी कोई शान नहीं है, अपनी कोई शौकत नहीं है, ये अल्लाह का एहसान अजीम है। तब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु का सदका है, सरकारे गरीब नवाज का फैजान है कि अल्लाह ने इतने लोगों से मुलाकात कराई और इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं। इन बच्चों ने भी देखा हमारे दरवाजे पे कैसी भीड़ भाड़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं उनसे सुबह जाकर मिलूंगा, मैंने उनको बता दिया सुबह में लोग आएंगे। तो मेरे दोस्तों, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए तो मेरे दोस्तों, आपने बारहा सुना कि आपके ऊपर पानी बंद किया गया, आपके ऊपर खाना बंद किया गया। जो वहां का राजा था उस राजा ने पृथ्वीराज, उस पृथ्वीराज ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। जादू जोगी जयपाल आया, जोगी जयपाल के साथ में उसके चेले मेले आए। चेले मेले आने के बाद में पृथ्वीराज जो वहां का राजा था, बादशाह था, उसने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में जादूगरों को लगा दिया कि अब जो है जंग होगी, अब कुश्ती होगी और जमीन पे नहीं होगी, आसमान पे नहीं होगी। चूंकि जमीन के ऊपर उसने देख लिया था कि सरकारे ख्वाजा ने जब एक अना सागर के सामने उनके गुलाम, उनके खादिम ने कहा कि पानी आ जा, तुझको ख्वाजा ने बुलाया है, तो छोटे से कटोरे के अंदर, छोटे से लोटे के अंदर, छोटे से कासे के अंदर तमाम अना सागर का पानी भी आ गया, तमाम कुओं का पानी भी आ गया। यहाँ तक कि जो बच्चे माँ का दूध पीते थे, माँ का दूध भी सूख गया। जब तक ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पानी को जब पलटाया ना सागर के अंदर, तो मेरे दोस्तों ना सागर में पानी आया, अजमेर के कुओं के अंदर पानी आया, माँ के सीने में दूध पलट कर आया, बच्चे भी भूख और प्यास से तड़पने लगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सरकारे गरीब नवाज की तमाम ताकत, उनका पावर, उनकी शक्ति तो राजा और राजा के जो भी लोग थे वो देख चुके थे कि इनकी हुकूमत तो जमीन पे चल रही है, लेकिन अब इनसे जो मुकाबला कराएंगे तो ना तो जमीन पे मुकाबला होगा, ना आसमान पे मुकाबला होगा, बल्कि जमीन और आसमान के बीच में मुकाबला होगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, राजा पृथ्वीराज ने उस जमाने का जो सबसे बड़ा जादूगर था, जैसे आज आप लोग मिलाद शरीफ कराते हैं, आलिम साहब हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद आलम साहब से कहते हैं कि अच्छा पढ़ने वाला बुला दीजिए, अच्छा पढ़ने वाला, तकरीर करने वाला अच्छा हो, नात शरीफ पढ़ने वाला अच्छा हो, अच्छा बुलवा दीजिए। तो इसी तरीके से राजा पृथ्वीराज ने कहा कि जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत अच्छा हो, बहुत काबिल हो, बहुत शक्ति वाला हो, उस जादूगर को बुला दो और हम इस फकीर, इस दुर्वेश जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज कहलाता है, मोइनुद्दीन कहलाता है, हम इसका मुकाबले में लगाएंगे और इनको, इस दुर्वेश को थका देंगे, इस दुर्वेश को हरा देंगे, इसको शिकस्त देंगे और इसको हरा देंगे और अजमेर की जमीन इसे खाली करा देंगे।
अल्लाह अकबर। पृथ्वीराज ने उस जमाने का जोगी जयपाल, क्या नाम था आप भी कहें, जोगी जयपाल, ये बहुत बड़ा कौन था, जादूगर था। इसको बुलाया, इसके चेले चपाटे भी आए। चेले चपाटे आने के बाद में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस तरीके से हजरत तशरीफ फरमा है इमाम साहब नीची निगाहों से बैठे हुए मिंबर रसूल पर, इसी तरीके से हमारे आपके सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह नीची निगाह से मसनद पर तशरीफ फरमा है। आप अल्लाह अल्लाह कर पढ़ रहे हैं, एक लम्हा भी अल्लाह की याद से आपका गाफिल नहीं था। हर वक्त आपकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह रहता था, दरूद शरीफ का तराना रहता था, नाते मुस्तफा का तराना रहता था, नाते मुस्तफा की मुस्तफा जाने रहमत की नात रहा करती थी, वादाउला शरीफ की हमदो सना रहा करती थी। सरकार गरीब नवाज से वो जोगी जयपाल ने कहा कि पहले आप आसमान की तरफ चले, हमारी आपकी कुश्ती न जमीन पे होगी न आसमान पे होगी, बल्कि जमीन आसमान को बीचों बीच में होगी। तो सरकार गरीब नवाज ने अपनी निगाहों को नीचे रखा, इसलिए कि अगर आप निगाह उठा देते सरकार गरीब नवाज अपनी आंखें भर के अगर जोगी को देख लेते, जोगी जयपाल को, तो जल के खाक हो जाता। आपने अल्लाह वाले जो होते हैं किसी को मारने नहीं आते हैं, किसी को बेकार करने नहीं आते हैं, किसी को सताने नहीं आते हैं, बल्कि सताए हुए लोगों को, दुखे हुए दिलों को हंसाने आते हैं, रोतों को हंसाने के लिए आते हैं, बेमांगों की मांगे पूरी करने आते हैं, बेमुरादों की मुरादें भरने आते हैं, जहन्नमियों को जन्नती बनाने आते हैं, कांटे को फूल बनाने आते हैं, बुरे को अच्छा बनाने आते हैं, सकी को सईद बनाने आते हैं, नापाक को पाक बनाने आते हैं, रहसन को रहबर बनाने आते हैं, अल्लाह अकबर, जहन्नमी को जन्नती बनाने आते हैं। आप समाप्त करें कि कैसे गरीब नवाज ने उसको जन्नती बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज से कहा कि आप आसमान की तरफ चले, तो सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि तुम पहले चलो आसमान की तरफ, तुम कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो, तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है, बड़ा पावर है, तुम आसमान की तरफ चलो और उसके बाद में कुश्ती हो जाएगी। क्या क्या आपने, किसने कहा? ख्वाजा पिया सरकार ने। अब अंदाजा लगाए, जोगी जयपाल काला कलूटा, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत मोटा तगड़ा जोगी जयपाल जादूगर था। जब जमीन से उड़ा होगा तो कैसा लग रहा होगा, जमीन आसमान के बीच में पहुंच गया, हवा में जादू के जरिए, जादू के अंदर ताकत थी, हवा के अंदर उसने उड़ना शुरू कर दिया और आवाज देने लगा, गरीब नवाज आइए, हमारे मुकाबले को आइए। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी निगाहों को नीचे किए रहे, अगर निगाह उठा लेते तो जलकर खाक हो जाता। लेकिन उस जोगी जयपाल चूंकि अल्लाह के वली की बारगाह में आ गया था, आज हम और आप भी अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं इंशाअल्लाह। यहाँ से हमारा ईमान है कि यहाँ से हम सब कुछ लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जोगी जयपाल ने आसमान पे उड़ना शुरू कर दिया, कहा कि आप आ जाइए, हमारा आपका मुकाबला हो जाए, हमारी आपकी कुश्ती हो जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक लम्हा के लिए आप खामोश हुए। आप अपने पैरों के अंदर लकड़ी की खड़ाओं पहनते थे। क्या पहनते थे? लकड़ी की खड़ाओं, लकड़ी की जूतियां। हमारे बहुत से भाई यहाँ पे बैठे, इन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से कि आज भी देवा शरीफ में खड़ाओं बिकती हैं। पूरब के लोग इधर बिहार साइड में, लखनऊ साइड में आज भी लोग लकड़ी की जूतियां पहनते हैं, उसको खड़ाओं कहा जाता है, लकड़ी की जूतियों को। तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी लकड़ी की जूतियों को हुक्म दिया, क्या लकड़ी की जूतियों, ये नापाक, ये जादूगर जोगी जयपाल, इसने अपने जादू के जरिए हवा में उड़ना शुरू कर दिया है। अगर तू, ऐ मेरी लकड़ी की जूतियों, अगर तुम किसी मुसलमान के पैर से लगी हो, अगर किसी मुसलमान के पैर की सोहबत तुमको हासिल हुई है, अगर किसी अल्लाह वाले के पैरों में तुम रही हो, तो आज हम तुमको हुक्म देते हैं कि इस जोगी जयपाल के मुकाबले के लिए जाओ
और इससे इसके सर पे पड़ती हुई इसको मेरे पास लेकर आ जाओ। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप सरकारे गरीब नवाज, अल्लाह वालों की ताकत, इनका पावर, इनकी शक्ति, इनका पावर, इनकी कुदरत देखें। अल्लाह अकबर। 1 मिनट के लिए चाय रख दीजिए, 1 मिनट के लिए, शायद 1 मिनट के रखिए, बस बात मेरी पूरी होने जा रही है। यहीं पर रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए। एक बार दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम। आखिरी बातें हमारी समाप्त कर ले, उसके बाद तो बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन हमारे और भी मेहमान हैं। और कल भी यहाँ पर जलसा हुआ और मैंने भी आपको बताया कि पूरी पहली तारीख से दिन में, रात में, मगरिब बाद, असर के बाद जलसे जुलूस का सिलसिला चल रहा है। आखिरी बात समाप्त कर ले। सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला ने क्या फरमाया और किसे फरमाया? अपनी लकड़ी की जूतियों से, लकड़ी की खड़ाओं से जोगी जयपाल ने उड़ना शुरू कर दिया। जमीन से उड़ता हुआ गया, जमीन से उड़, जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर उड़ता है, बच्चों के खिलौने उड़ते छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो मोटा तगड़ा जोगी जयपाल, वो जब जोगी जयपाल उड़ना शुरू किया और हवा में पहुंचा, जमीन आसमान के बीच में पहुंचा, कहा कि गरीब नवाज मुझे मेरे मुकाबले में आइए। आपकी निगाहें नीचे हैं, आपने अपनी लकड़ियों को हुक्म दिया कि लकड़ी की जूतियों अगर किसी मुसलमान के पैर से लगी हो, मुसलमान की सोबत में रही हो, अल्लाह वाले की खिदमत में रही हो, तो अब उड़ना शुरू कर दो, देर ना करो। इसके जोगी जयपाल का जो कुफ्र शिर्क में अंधेरे के दिन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब इसको उजाले में लेके आ जाओ, इसको उजाले में लेके आ जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब लकड़ियों ने, लकड़ी की जूतियों ने, लकड़ी की खड़ाओं ने, दोनों ने उड़ना शुरू कर दिया। दाएं तरफ की खड़ाओं भी उड़ना शुरू हो गई, बाएं पैर में जो आप खड़ाओं पहनते थे वो भी उड़ने लगी, दाएं तरफ की खड़ाओं भी उड़ने लगी। दोनों खड़ाओं उड़ती हुई गई और आसमान की तरफ उड़ती हुई चली जा रही है। जोगी जयपाल जहां पर मौजूद था, वो जादूगर जोगी जयपाल जिसको कहा जाता है, जहां पर मौजूद था, उसके सर पे दाहिने तरफ वाली खड़ाओं दाहिने तरफ पड़ती है, बाएं पैर में जो आप खड़ाओं पहनते थे उसके बाएं तरफ पड़ती है। उसके सर पर खटपट 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 जब वो लकड़ी की खड़ाओं पड़ने लगती है, अल्लाह अकबर। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जोगी जयपाल के सर पे पड़ती है। जोगी जयपाल ने देखा कि कोई मारने वाला तो नजर नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ देने वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर मेरे सर के ऊपर इतनी चटपट चटपट खटपट खटपट ये लकड़ी की जूतियां मेरे सर पे कैसे पड़ रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब देखें आप अल्लाह वाले की शान, अल्लाह वालों की जूती, अल्लाह वालों की चप्पल, अल्लाह वालों के जूते की ताकत देखें कि जब आसमान के ऊपर उस काफिर, उस मुशरिक, उस जोगी जयपाल के सर पे पड़ती है तो उसने देखा कि कोई मारने वाला नजर नहीं पड़ रहा है। दाहिने तरफ देखता है, कोई नजर नहीं, बाएं तरफ देखता है, कोई नजर नहीं, जमीन की तरफ देखता है, कोई नजर नहीं आ रहा है, आसमान की तरफ देखता है, कोई नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। उसको नजर पड़ा तो ये नजर पड़ा कि लकड़ी की जूतियां हैं, लकड़ी की खड़ाओं हैं, वो मेरे सर पे पड़ रही है। जब उसने ये देखा तो अपने दिल में जो ही ख्वाजा की जूती उसके सर पे लगी, मेरे दोस्तों, उसकी किस्मत बदल गई, उसका मुकद्दर जाग गया, उसका अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा खत्म हो गया, इस्लाम की रोशनी मिल गई। अल्लाह अकबर। अब उसने सोचा ये किसी की ताकत नहीं है, ये उसी अल्लाह वाले की ताकत है जिसको मैंने चैलेंज किया था, जिसको मैंने आवाज दी थी कि आ जाओ आसमान की तरफ और हमारा आपका आज मुकाबला हो जाए। वो ना आया, उसने अपनी जूतियों को भेज दिया जिसने मेरा दिमाग छलनी कर दिया है, मुझे परेशान करके रख दिया है। अब जोगी जयपाल ने सोचा जब उसकी जूतियों के अंदर ये पावर है, ये शक्ति है, ये ताकत है, तो उसकी ताकत का आलम क्या होगा, उसके पावर का आलम क्या होगा, उसके कुदरत का आलम क्या होगा, उसकी ताकत का आलम क्या होगा। अब जोगी जयपाल ने सोचा कि अब देर ना की जाए और फौरन उसके कदमों में जाकर फौरन जो है तौबा करके और इस्लाम कबूल कर ले।
जोगी जयपाल ने आसमान से जमीन की तरफ सफर शुरू किया। सफर शुरू करने के बाद में वो वहीं पर आकर गिरा जहाँ पे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। जोगी जयपाल जब जमीन पे आया तो ख्वाजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपनी निगाहों को झुकाए हुए जमीन पे बैठे हुए हैं। राजा की जोगी की तरफ आपने अभी निगाह ना उठाई। जोगी ने आपके कदमों में आया और कुफ्र की हालत में आया था। जोगी बन के आया था, ताकत वाला था, लेकिन जूतियों ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी और आकर कहने लगा, सरकार गरीब नवाज अब देर ना कीजिए और मुझे दाखिल इस्लाम कर लीजिए, मुझे इस्लाम के गुलशन में दाखिल कर लीजिए, मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दीजिए। अल्लाह अकबर। फौरन सरकार गरीब नवाज ने कहा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ऐ जोगी जयपाल, अभी तक तू जोगी जयपाल था, लेकिन आज से तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी है और तुझको तेरे लिए मैंने अल्लाह से दुआ की है, क़यामत तक जितने भी अजमेर भी आने वाले हैं, अगर कोई राह भूल जाए तो उसको क़यामत तक राह बताते रहना। और अभी तक तू काफिर था, अभी तक तू मुशरिक था, अभी तक तू जोगी था, अभी तक जयपाल था, लेकिन आज से तू अब्दुल्ला बयाबानी है, आज से तू मुसलमान है, आज से तू मेरा गुलाम है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान है कि इनकी बारगाह में अगर कोई भिखारी बनकर आया तो दीन और दुनिया का ताजदार हो गया, अगर कोई जर्रा आया तो आफ्ताब हो गया, अगर कोई अदना आया तो आला हो गया, अगर कोई पत्थर आया तो लाल हो गया, अगर कोई मुक्तदी आया तो इमाम हो गया, अगर कोई जहन्नमी आया तो जन्नती हो गया। मेरे अल्लाह तबारक तआला के ये ऐसे बरगजीदा बंदे हैं और हमारे आपके आका मदीने वाले आका की तो वो शान है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, इन अल्लाह वालों की बारगाह से दुनिया को सब कुछ मिला है और इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, चंद शेरों से बात कर लें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और दाई हलीमा ये तेरे मुकद्दर का उजाला है कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, रोशन किताब। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग वहाँ जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।